ब्रह्मांड की खोज में हमारे वैज्ञानिक कई बार ऐसे खोज कर डालते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। बीते कुछ वर्षों में हमने अंतरिक्ष में वैसे हैरान करने वाली दुनियाओं का पता लगाया है जो हमारी कल्पनाओं से भी परे है। इन दुनियाओं में आपको वैसे चीजें देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ धरती पर नामुमकिन है। आज के इस वीडियो में हम आपको ब्रह्मांड की एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम आपको वैसी दुनियाएं दिखाएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस सफर की पहली मंजिल जुपिटर है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इस ग्रह के पास एक ऐसा चंद्रमा है जहां धरती के अलावा जीवन होने की सबसे ज्यादा संभावना है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद इस पर जीवन भी मौजूद है। इस चंद्रमा पर हमारी धरती से भी ज्यादा पानी मौजूद है। हम बात कर रहे हैं यूरोपा की, जिसको साल 1610 में गैलीलियो ने खोजा था। यह जुपिटर के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक है, जो इसकी परिक्रमा 670,000 किलोमीटर की दूरी से करता है, जो कि मात्र 3 दिनों में ही इसका एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके सतह के नीचे पानी का एक पूरा समंदर मौजूद है, जो कि धरती पर मौजूद पूरे पानी से भी 2 गुना ज्यादा है, और शायद इसके समुद्रों में कोई जीवन भी मौजूद है। अच्छा, आप मुझे ये बताऊं कि अगर यूरोपा पर कोई जीवन मौजूद हुआ तो क्या हम उसे यूरोपियन कहेंगे? खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम आ चुके हैं काइपर बेल्ट में, जो नेपट्यून की ऑर्बिट के परे बर्फीले चट्टानों की अलग ही दुनिया है, जहां पर लाखों की तादाद में छोटे बड़े चट्टानों के टुकड़े एक विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है, जो ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो का घर भी है। लेकिन आज हम प्लूटो के पास नहीं जाएंगे। हम अपनी सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अंतरिक्ष यान एक ऐसी दुनिया के पास से गुजर रहा है जो काफी मिस्टीरियस है। ये है सेडना, एक ड्वार्फ प्लैनेट जो सन की एक परिक्रमा 11,000 सालों में पूरा करता है। इसकी खोज साल 2003 में की गई थी। सेडना का डायमीटर 12 से 1600 किलोमीटर के बीच मौजूद है। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि यह ओट क्लाउड से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट है। यह दिखने में प्लैनेट मार्स जैसा लाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से सन काफी छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी यहां पर है, जिस वजह से यहां पर काफी बड़ी तादाद में छोटी छोटी बर्फीली चट्टानें मौजूद है, जो सन को एक स्फीयर की तरह घेरे हुए है। इसके बारे में पहली बार 1950 में एस्ट्रोनॉमर जॉन ऊर्ट ने बताया था। यह रीजन 2000 से लेकर 50,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक फैला हुआ है। कहा जाता है कि ज्यादातर लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स का ओरिजिन ओट क्लाउड ही है। ओट क्लाउड हमारे सौरमंडल की आखिरी सीमा है। अब हमारा अगला सफर शुरू होता है, जो हमें गहरे अंतरिक्ष से होते हुए अगले स्टार सिस्टम तक ले जाने वाला है। यहाँ पर हमें हजारों लाखों की तादाद में तारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी अगली मंजिल है अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम। यह 3 तारों का एक समूह है, जो कि एक ट्रिपल स्टार सिस्टम में बंधा हुआ है। यह हमारे सन के सबसे करीबी तारामंडल है, जो कि मात्र 4 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यहाँ पर एक ग्रह है जिसका नाम है प्रोक्सिमा बी। वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर ऐसे सबूत मिले हैं जो इस पर जीवन मौजूद होने की ओर इशारा करता है। खैर, इस ग्रह पर किसी और दिन उतरेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम धरती से 8.6 लाइट ईयर दूर आ चुके हैं, जहां पर हमारी मुलाकात आकाश में दिखने वाले सबसे चमकीले सितारे से होता है। यह है सिरियस, एक बाइनरी स्टार सिस्टम। जब हम धरती से रात को आसमान की ओर देखते हैं, तो यह सितारा हमें सबसे ज्यादा चमकीला दिखता है। यह हमारे सन से 25 गुना ज्यादा चमकीला है। इस स्टार का जो मुख्य तारा है, उसका तापमान 9,940 डिग्री सेल्सियस है। अब हम अपने अंतरिक्ष यान की गति को बढ़ाते हैं और एक ऐसे ग्रह की ओर बढ़ते हैं जिसे असल में यूनिवर्स की आखिरी दुनिया कह सकते हैं। यह है स्वीप्स 11b, जो धरती से 27,000 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जो कि अब तक का खोजा गया सबसे दूर मौजूद एक्सोप्लैनेट है। यह ग्रह असल में गैलेक्सी के सेंटर के काफी करीब है, जिसकी सेंटर से दूरी कुछ हजार लाइट ईयर ही है। यह एक अननोन टाइप के स्टार को ऑर्बिट करता है, जो कि इसकी एक परिक्रमा मात्र 1.8 दिनों में ही पूरा कर लेता है। स्वीप्स 11b एक गैस जायंट एक्सोप्लैनेट है, जो कि जुपिटर से थोड़ा बड़ा है। इसकी खोज साल 2006 में की गई थी। चूंकि यह ग्रह काफी बड़ा है, जिस वजह से इतनी दूर मौजूद होने के बावजूद भी एस्ट्रोनॉमर्स ने इसकी खोज कर ली। हालांकि अभी इस ग्रह के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है।
यह जिस तारे को ऑर्बिट करता है वो सन से बड़ा और ज्यादा चमकीला है। फिलहाल आज के इस सफर को हम यहीं पर रोकते हैं। अगर आप इस सफर पर और भी आगे जाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। जय हिंद।